अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। जीके जियोग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले लेक्चर 1 to 7 विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका और उसकी बाकायदा तौर पे प्लेलिस्ट मौजूद है जीके और जियोग्राफी की सेपरेट से। तो वो आप विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ पाक फेयर की यानी पाक स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है। इसी तरह जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान की प्लेलिस्ट मौजूद है। साइंस की जिसको ईडीएस एवरीडे साइंस कहते हैं उसकी बाकायदा तौर पे प्लेलिस्ट विद एसोसिएशन के साथ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। 2016 से 25 तक ये पास पेपर की ओवरऑल एसोसिएशन के साथ चीज़ें आपके सामने हैं। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनी पेड बाय अ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स सो दैट देयर प्राइसेस कैन बी केप्ट लो टर्म एज। ये जो गवर्नमेंट मनी पे करती है और ताकि प्राइसेस जो है वो लो रहें, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ये अक्सर आप न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं, सब्सिडी जो है वो कहा जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से जी इतनी सब्सिडीज दे दी गई है, ये हो गया, रमज़ान में रिलीफ पैकेज मिल गया। तो ये इसको क्या कहते हैं? तो ये सब्सिडी कहा जाता है जी। तो ये टर्म है, ये बस आपने इस टर्म की ये याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। तो ये डार्विन साहब ने ये बुक लिखी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये कब पब्लिश होती है? तो ये 24 नवंबर 1859 में ये बुक पब्लिश होती है। अगर इसका हम देखें और आप कब पैदा होते हैं, आपकी अगर हम पैदाइश देखें तो 1809 जो आपका पीरियड है और 1882 तक, ये 73 ईयर्स आलमोस्ट। और आपका ताल्लुक कहाँ से है, यानी आप कहाँ पैदा होते हैं? तो आप इंग्लैंड में यानी यूके में, आप यूनाइटेड किंगडम में आप पैदा होते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अबोलिश्ड मोनार्की इन दो 2008 में किसने मोनार्की को अबोलिश किया? किस कंट्री ने? तो नेपाल ने 2008 में जो है ना वो बाकायदा तौर पे मोनार्की को अबोलिश किया है और फिर नया अपना सिस्टम लाया है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो 2015 में जो है ना वो बाकायदा तौर पे जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ है। नेपाल का 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्टेशन हुई है तो वो 2015 में हुई हुई है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेम द ट्री हुज वुड इज यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। तो क्रिकेट बैट्स के लिए कौन सा ट्री है जिससे वो यूज़ होता है? तो जो क्रिकेट बैट के लिए ट्री यूज़ होता है, विलो जो है वो ट्री यूज़ होता है। इस तरह क्रिकेट बैट की जो हाइट देखें, हाइट इन इंचेस अगर आपको से पूछा जाए, क्रिकेट बैट की हाइट इन इंचेस जो स्टैंडर्ड होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो 38 होती है जी इंचेस में इसकी हाइट। विथ अगर आप देखें तो वो 4.25 जो है इसकी जी विथ होती है इंचेस में। ठीक है, इसके अलावा देखें तो जो लेंथ ऑफ स्टंप होती है, लेंथ ऑफ स्टंप अगर आपसे पूछी जाए तो वो 28 इंचेस होती है लेंथ ऑफ स्टंप। यानी जो विकटें होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो वो 28 इंचेस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पूछी जा सकती हैं जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच गेम क्ले कोर्ट इज यूज। तो ये टेनिस में जो है वो क्ले कोर्ट यूज होती है। हमने पूरा आपके साथ डिस्कस किया है कि 4 जो मेजर इवेंट्स हैं वो कब कब होते हैं और किस में ग्रास कोर्ट होता है, किस में क्ले कोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं। तो 4 मेजर कौन कौन सी हैं वो डिस्कस की हैं, लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसी तरह अगर हम देखें तो फ्रेंच ओपन सेकंड, पहले सबसे पहले जो जनवरी में होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। फिर मई के एंड और जून के स्टार्ट में जो होती है वो फ्रेंच ओपन है। इसी तरह विंबलडन है जो 3rd नंबर पे होती है, और लास्ट पे जो है यूएस ओपन होती है। तो ये चारों को मिला के क्या कहते हैं? तो इसको ग्रैंड स्लाम कहते हैं जी। तो कौन सी गेम किस कोर्ट पे प्ले की जाती है? हार्ड कोर्ट पे कौन सी गेम्स होती हैं, लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होती हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होती है और जो विंबलडन होती है वो ग्रास कोर्ट पे होती है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं हम। तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश गॉट इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग इदरीस। तो जो किंग इदरीस थे उनकी मतलब चेयरमैनशिप में किसने जो इंडिपेंडेंस ली? तो ये लिबिया ने इंडिपेंडेंस ली जी।
ये कब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है लीबिया को? तो ये 24 दिसंबर, ये 1951 को इंडिपेंडेंस मिलती है। इंडिपेंडेंस किस से ली? तो फ्रांस और इटली से बाकायदा तौर पे लीबिया ने इंडिपेंडेंस ली। ठीक है। अगर आपसे लीबिया का कैपिटल पूछा जाए, जो कि अक्सर पूछा भी जाता है, तो वो कौन सा कैपिटल क्या है लीबिया का? तो वो ट्राइपोली जो है इसका कैपिटल है लीबिया का जी। नेक्स्ट देखते हैं। इराक अगर आ जाए तो इराक का कैपिटल आपको पता है, बगदाद है। इसी तरह सऊदी अरेबिया जो है इसका कैपिटल जो है वो रियाज है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि December 3 एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑल ओवर एज। तो ये जो डे होता है ये आपको एग्जैक्टली याद करना होता है कि 3 दिसंबर को क्या हुआ। जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि 10 दिसंबर जो है वो ह्यूमन राइट्स डे है, तो जो 3 दिसंबर है, यानी 3 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ जो है वो 3 दिसंबर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फॉर्म्ड इन। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये कब फॉर्म होता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर्म होता है जी 1971। ये जो जर्मन मतलब ये थे जिन्होंने ये फॉर्म किया, कैलिस सेक्वाब जो है, ये इन्होंने कैलिस साहब ने ये बनाया ये फोरम। और इसका अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर देखें तो इसका हेड क्वार्टर आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूछा जा सकता है। तो ये जिनेवा जो है इसका हेड क्वार्टर है। जिनेवा कहाँ लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड। तो इसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी के नाम से भी ये जिनेवा जो है वो मशहूर है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एमनुअल कांट वाज अ डैश फिलासफर। तो एमनुअल कांट जो थे वो ये जर्मन फिलासफर थे। एमनुअल कांट का अगर हम पीरियड देखें तो ये आपका 1724 से लेके 1804 तक आपका पीरियड है, और आप जर्मन फिलासफर्स हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ऑफ श्रीलंका सरेंडर इन। तो ये 2009 में जो है ये सरेंडर करते हैं जो लिबरेशन टाइगर्स हैं श्रीलंका के। अगर हम श्रीलंका का ऑफिशियल कैपिटल देखें तो इनका जो ऑफिशियल कैपिटल है ओवरऑल श्रीलंका के अगर कैपिटल देखें तो दो कैपिटल हैं। एक इसका ऑफिशियल कैपिटल है, अगर तो ऑफिशियल कैपिटल पूछा जाए तो वो सिरी जवर्दन पुरा है। कोटे सिरी जवर्दन पुरा। जिस तरह उनका एक प्लेयर भी रहा है श्रीलंका के क्रिकेट का, तो महिला जवर्दने, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह जो कमर्शियल कैपिटल है कमर्शियल कैपिटल जो श्रीलंका का है, अगर आपसे कमर्शियल कैपिटल की बात की जाए तो वो कोलंबो है जी। तो ये आपने डिफरेंस रखना है। जो कोलंबो है वो कमर्शियल कैपिटल है, और जो ऑफिशियल बाकायदा तौर पे जो कैपिटल है इसका वो कौन सा है? तो वो श्री जवर्धनपुर है, कोटा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निपन इज द फार्मर नेम ऑफ। जापान का जो ये फार्मर नेम है जी निपल, निपन जो है पहले निपन के नाम से जाना जाता है। ये जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये जापान को कहा जाता है जी। लैंड ऑफ राइजिंग सन भी जापान को ही कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लैंड ऑफ राइजिंग सन वो किसको कहा जाता है, तो वो भी जापान को कहा जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक साहब के रेन में इब्ने बतूता ने इंडिया का मतलब विजिट किया। इब्ने बतूता का अगर हम ताल्लुक देखें तो आपका ताल्लुक कहाँ से था? तो आप मोरक्को से आपका ताल्लुक था। आप मोरक्को से इंडिया में मतलब आपने विजिट किया, इंडिया में आए। और किसके रेन में? तुगलक डायनेस्टी में, और मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आप आते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। When the stock market is going down, it is called bearish। और जब स्टॉक मार्केट अप हो जाए तो अप हो रही हो तो उसको बुलिश कहा जाता है, और जब डाउन हो रही हो तो उसको बेरिश कहा जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इंटरनेशनली। जो 22 अप्रैल है इसको इंटरनेशनली अर्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। और अगर 22 मार्च आ जाए, 22 मार्च आ जाए तो ये जो है ये वाटर डे के तौर पे मनाया जाता है। 22 जो अप्रैल है वो अर्थ डे के तौर पे, और 22 मार्च जो है वो वाटर डे के तौर पे। ये आपने डिफरेंस रखना है। इसी तरह 21 मार्च आ जाए तो वो फॉरेस्ट डे के तौर पे भी अभी 2-4 दिन पहले मनाया भी गया है, तो ये फॉरेस्ट डे के तौर पे मनाया जाता है जी। तो
अगर कोई मतलब अपकमिंग में एफपीएससी के पेपर देना चाह रहा है तो ये जो डे होता है उसके मतलब जो उस डे की मतलब जो रिसेंट है मतलब 24 और 25 के आपने मतलब वो किस नाम से डे मनाया गया है, लाइक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस तरह करके, तो वो भी आपने कर लेना है एफपीएससी के पेपर्स के लिए साथ साथ। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माउंट किनाबलो इज़ लोकेटेड इन, तो ये मलेशिया में माउंट किनाबलो जो है ये लोकेटेड है। अगर माउंट किस आइलैंड पे है ये पूछा जा सकता है। बोर्नियो आइलैंड पे ये मलेशिया में है, लेकिन किस आइलैंड पे है तो ये बोर्नियो आइलैंड पे लोकेटेड है और मलेशिया में ये लोकेटेड है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश इज कंसिडर द मोस्ट हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन, तो ये कराक्रम माउंटेन्स हैं, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डिटेल जो इसकी प्रॉपर जो डिटेल्स है वो आपके सामने डिस्कस हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं जी, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में जाके ये चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोर्सिलीन टावर ऑफ निंजांग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये जो पोर्सिलीन टावर निंजांग है ये चाइना में लोकेटेड है और ये बेसिकली उनकी वर्शिप प्लेस भी इसको कहा जाता है। ये जो पोर्सिलीन टावर है ये क्या चीज़ है, तो ये वर्शिप प्लेस है जी। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से जी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइप्रस डिस्ट्रीब्यूटेड आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन, तो ये जो साइप्रस है ये टर्की एंड ग्रीक के को डिवाइड करता है। जो साइप्रस साइप्रस का अगर आप कैपिटल देखें तो साइप्रस का कैपिटल निकोसिया है। निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। और करेंसी जो साइप्रस में यूज़ होती है वो यूरो इसकी करेंसी यूज़ होती है जी। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। ये टर्की और ग्रीक के को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसमें ये आइलैंड है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिंग ऑफ द फायर इज एट्रीब्यूटेड टू, ये पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है। रिंग ऑफ फायर अगर देखें तो इसी तरह इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, पैसिफिक ओशन में है। और इसको क्या कहा जाता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी इसको कहा जाता है। जो डीपेस्ट प्लेस है पैसिफिक ओशन में वो कौन सी है, जो डीपेस्ट प्लेस है वो मरियाना ट्रेंच है डीपेस्ट प्लेस पैसिफिक ओशन में। ओवरऑल ये सबसे डीपेस्ट प्लेस है मतलब ओशन में। और ये मरियाना ट्रेंच ये पूछा जा सकता है कि कहाँ लोकेटेड है, तो ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे जो बड़ा ओशन है ओवरऑल तो वो कौन सा है, तो वो भी लार्जेस्ट ओशन जो है वो कौन सा है, वो भी पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, तो ये रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड आ जाए या रिलेटिव डेंसिटी, जो ऑप्शन गिवन हो एक ही बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड या रिलेटिव डेंसिटी, ये इनमें से कोई भी अगर आपके सामने आए तो आपने ये उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा लेना है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्डिनेंड मार्कोस वाज द लीडर ऑफ विच कंट्री, तो ये फिलीपींस के लीडर थे फर्डिनेंड मार्कोस। बेसिकली इन्होंने मतलब मार्शल लॉ का टाइम में ये लीडर रहे हैं 1972 से 1986 तक आप कह सकते हैं इनको। तो ये 10th प्रेसिडेंट ऑफ आपने जो सर्व किया है 10th प्रेसिडेंट के तौर पे ये सर्व करते हैं, लेकिन बाद में फिर मार्शल लॉ 1972 1973 के आसपास मार्शल लॉ लग जाता है और फिर वो उस तरह एज अ मार्शल डिक्टेटर के तौर पे सामने आते हैं। फिलीपींस से इनका तल्लुक है। फिलीपीन का आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो क्या है, तो मनीला जो है वो कैपिटल है फिलीपीन का। इसी तरह मलेशिया का जो कैपिटल है वो कोलंबूर है। इसी तरह स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड जो है वो स्पेन का कैपिटल है। लैंड ऑफ एलिफेंट जो है वो थाईलैंड को, वाइट एलिफेंट जो है वो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट वो थाईलैंड को भी कहा जाता है जी। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि कुफी एन फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये घना जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है घना वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। 7th सेक्रेटरी जनरल के तौर पे आप सर्व करते हैं यूएनओ के। कब से कब तक रहते हैं आप, 1997 से लेके 2006 तक आप एज अ 7th सेक्रेटरी जनरल के तौर पे सर्व करते हैं। आपकी जो डेथ होती है वो 2000 अगस्त 2018 में आपकी
2018 में आपकी जो है वो डेथ होती है। तो ये रिसेंट ईयर में डेथ डेथ है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। गना से आपका मतलब ताल्लुक है। और गना का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? तो अक्रा जो है वो घना का कैपिटल है। सूडान का अगर कैपिटल पूछा जाए तो वो क्या है? हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, खर्तूम इसका कैपिटल। और अगर साउथ सूडान का पूछा जाए तो वो क्या कैपिटल है? तो साउथ सूडान का जूबा कैपिटल है जी। 2011 में सूडान से साउथ सूडान सेपरेट हो जाता है, जुलाई 2011 में। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक इज प्रेगू, जो है वो चेक रिपब्लिक का कैपिटल है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि चेक रिपब्लिक, तो ये जो चेक रिपब्लिक है ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में लोकेटेड है। यूरोप में अगर मज़ीद इसको स्पेसिफाई करते हैं तो ये सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप्स। तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा जो है अभी तक मतलब ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा जीते हुए हैं। कितने टाइटल हैं ब्राज़ील के पास? 5 टाइटल हैं ब्राज़ील के पास। और इसी तरह अगर हम देखें तो जो रिसेंट जो क्वालिफायर है 2022 की का मतलब जो वर्ल्ड कप होता है कतर में, उसमें अर्जेंटीना जीतता है। और अर्जेंटीना के पास कितने कप हो जाते हैं? तो वो 3 टाइटल जो हैं वो अर्जेंटीना के पास हो जाते हैं। अर्जेंटीना के एक फेमस प्लेयर जो लायनल मेसी हैं, वो भी उनका ताल्लुक कहाँ से है? उनका ताल्लुक भी अर्जेंटीना से ही है, लायनल मेसी। लेकिन जो इस वक्त जो टॉप प्लेयर है फुटबॉल में वो रोनाल्डो है, ठीक है, वो लायनल। और सेकंड नंबर पे जो है वो लायनल मेसी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बॉडी इज रिलेटेड टू हेरिटेज एंड कल्चर। यूनेस्को जो है वो हेरिटेज एंड कल्चर मतलब उसके रिलेटेड है। और इसका यूनेस्को का अगर हेड क्वार्टर आप देखें यूनेस्को का, तो ये पेरिस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। अगर हम इसका हेड क्वार्टर की बात करें, यूनेस्को कब बनती है? तो ये 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को फार्म होती है। कब बनती है? तो ये फॉर्म होती है 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को। करंट अगर हम इसके डायरेक्टर जनरल देखें जिसको डीजी कहा जाता है, करंटली जो है सर्व कर रहे हैं वो अडूरे अजोले जो है वो इसको करंटली तौर पे सर्व कर रहे हैं। तो ये जो करंट होगा ये आपने इसको फिर अपने हिसाब से अपडेट रखना है। क्योंकि कोई दोस्त होगा वो आज से 2 साल बाद वीडियो देखेगा तो हो सकता है ये करंट ना हो। तो करंट को आपने अपडेट रखना है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि इन द यूनाइटेड नेशन देर आर 93 मेंबर्स, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव। तो टोटल जो मेंबर्स हैं उनकी जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो 193 मेंबर्स हैं। लास्ट जो मेंबर ज्वाइन करता है वो साउथ सूडान 2011 में ज्वाइन करता है जी। और ये 193 मेंबर है। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन में। और इसी तरह अगर हम देखें तो इसके मेन जो आर्गन है यूनाइटेड नेशन के वो 6 हैं। और जो सेकंड मतलब बड़ा आर्गन आप कह सकते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हम देखें तो 10 मेंबर्स हैं। टोटल जो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और परमानेंट तो फिर परमानेंट हुए, और जो नॉन परमानेंट है इनकी जो मुद्दत मियाद होती है वो 2 साल होती है। यानी 2 साल के लिए इनको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी होल्स डज अ स्टैंडर्ड गल्फ कंट्री, गल्फ काउंटी कंसिस्ट ऑफ। तो जो गल्फ में होल होते हैं, ये जो गल्फ गेम होती है उसमें जो होल होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो 18 जो हैं उसमें टोटल जो है होल होते हैं जी। तो ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। ये जस्ट आपने एग्जैक्ट बताना है, इसमें होल 14 होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं, तो आपने 18 बताना है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का अगर आप हेड क्वार्टर देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर लंदन में है। और लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, आपने एक डिफरेंस रखना है, एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इनमें आपने डिफरेंस रखना है। अगर तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आ जाए तो वो लंदन यूके है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है, बर्लिन।
और बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो बर्लिन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके में है। इसी तरह एक और क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको आई ई ए के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, एनर्जी एजेंसी। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और वियना जो है वो कैपिटल भी है। और ऑस्ट्रिया का इसी तरह पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल भी है। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी इन इन क्वेश्चन में रखना है। ये अक्सर उनमें इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो फिर मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपर वे से याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को, और इकट्ठे इसीलिए करवा दी हैं। मतलब माफ़ी का अगर जिक्र आ जाए तो फिर वो ब्रिटेन से मिलनी है। बाकी ट्रांसपेरेंसी जो है, मतलब मेरिट पे जो काम होना है वो फिर जर्मनी में होगा। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है, पिक्चर ऑफ विच एनिमल इज डिपिक्टेड ऑन WWF, यानी वर्ल्ड वाइड जो फंड है। तो ये पांडा की जो पिक्चर है इस पे लगी हुई है। ये WWF कब फॉर्म होती है? 1961 में WWF फॉर्म होती है। इसका अगर हम हेडक्वार्टर देखें WWF का, तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और 1961 में ये फॉर्म होती है WWF। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो आदिल नजम हैं। जो करंट इसके DG कह लें या प्रेसिडेंट कह लें, जो करंट इसके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो आदिल नजम साहब, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये इसके करंट प्रेसिडेंट है। तो करंट का मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो, आज से 2 साल बाद देख रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो करंट को आपने देखते रहना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैट फैमिली। तो ये जस्ट आपने इसकी एसोसिएशन बतानी है कि कैट फैमिली से कौन सा मेंबर नहीं है। लायन, लेपर्ड और चीता, ये एक ही बात है। तो ये सारे क्या हैं? ये कैट फैमिली से हैं, लेकिन जो वुल्फ है वो कैट फैमिली से नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें आपने ये सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब वर्बल इंटेलिजेंस टाइप क्वेश्चन इसको कहा जाता है। और ये वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, तो इस पे आपने बताना है कि कौन सा नहीं है। तो जो वुल्फ है या जो भेड़िया है वो इस फैमिली से नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों की प्रॉपर तैयारी चल रही होगी, और प्रॉपर आपकी नोट्स मेकिंग भी हो रही होगी। और उम्मीद है कि आप सब लोग इस चीज़ से महसूस हो रहे होंगे। बाकी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चलता रहे। अगर मज़ीद कोई चीज़ें करनी है या मज़ीद बेहतरी की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो हम ताकि ला सकें आपके मतलब फीडबैक के अकॉर्डिंग। बाकी आप सब दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और बस आज के लिए इतना ही। आपसे ढेर सारी दुआओं की तवक्को। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।